नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं पाठ पहलवान की ढोलक, जिसे लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु ने, और मैं कविता भारद्वाज इसकी व्याख्या प्रस्तुत कर रही हूँ। आप कवि लेखक परिचय जान लेते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 में हिंगना जिला पूर्णिया अब अररिया बिहार में उनका जन्म हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं मैलांचल, परती, परिकथा, दीर्घतपा, जुलूस, कितने चौराहे, ये उपन्यास है उनके। ठुमरी, अग्निकोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप, ये इनके कहानी संग्रह हैं। ऋण जल, धन जल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत एवं नेपाली क्रांति कथा, ये उनके रिपोर्टाज है। तथा रेणु रचनावली 5 खंडों में समग्र है ये, और 1977 को पटना में ही उनका निधन हो गया। तो जो फणीश्वर नाथ रेणु जो हैं, वो एक कथाकार के रूप में उनके जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आए, अनेक संघर्षों का उनको सामना करना पड़ा, और सामाजिक आंदोलनों में भी, राजनीतिक आंदोलनों में भी उनकी सक्रिय भागीदारी रही। और उनका बहुचर्चित आंचलिक उपन्यास मैलांचल उनका 1954 में प्रकाशित हुआ था, और उसने उनके हिंदी उपन्यास को एक तरह से नई दिशा भी दी, और कथा साहित्य, भाषा, संस्कृति और वहाँ के लोक जीवन को केंद्र में उनको ला खड़ा किया। आप पाठ के विषय में जान लेते हैं। पाठ है हमारा पहलवान की ढोलक। फणीश्वर नाथ रेणु की प्रतिनिधि कहानियों में पहलवान की ढोलक भी शामिल है, मतलब महत्वपूर्ण कहानियों में ये पाठ शामिल है। यह कहानी कथाकार रेणु की समस्त विशेषताओं को एक साथ अभिव्यक्त करती है। रेणु की लेखनी में अपने गांव, अंचल और संस्कृति को सजीव करने की अद्भुत क्षमता है। ऐसा लगता है मानो हर एक पात्र वास्तविक जीवन ही जी रहा हो। पात्रों एवं परिवेश का इतना सच्चा चित्रण अत्यंत दुर्लभ है। रेणु गिने चुने कथाकारों में से हैं जिन्होंने गद्य में भी संगीत पैदा कर दिया है। अन्यथा ढोलक की उठती गिरती आवाज़ और पहलवान के क्रियाकलापों का ऐसा सामंजस्य दुर्लभ है, मतलब ऐसा सामंजस्य देखने को नहीं मिलता। दुर्लभ मतलब लभ मतलब प्राप्त करना, जिसे प्राप्त करना कठिन है। इन विशेषताओं के साथ रेणु की यह कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और इसके कलाकारों के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है, कि जैसे जैसे व्यवस्था परिवर्तित हो जाती है वैसे वैसे लोक कलाओं के भी में भी परिवर्तन हो जाता है, और जो पुरानी जो लोक कथाएँ हैं या उनके जो कलाकार हैं उनके जीवन पर एक तरह से खतरा मंडराने लगता है। तो ऐसा लगता तो इसमें वास्तविक जीवन एक तरह से उनका दिखाई देता है। इन विशेषताओं के साथ ही रेणु की यह कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ जो है लोक कलाकारों के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। राजा साहब की जगह नए राजकुमार का आकर जम जाना सिर्फ व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि ज़मीनी पुरानी व्यवस्था की तरह के पूरी तरह से उलट जाने तथा उस पर सभ्यता के नाम पर एकदम नई व्यवस्था के आरोपित हो जाने का प्रतीक है। नई व्यवस्था जब आ जाती है तो पुरानी व्यवस्था खत्म हो जाती है, और इस तरह से उस व्यवस्था से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके जीवन पर संकट मंडराने लगता है। यह भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या है। भारत पर इंडिया के छा जाने की हमारे भारत की संस्कृति, भारत की लोक कलाओं को छोड़कर जब हम विदेशी संस्कृति को अपनाने लगते हैं, इंडिया जो है वो अंग्रेज़ों द्वारा दिया गया नाम है हमारा, तो हम अंग्रेज़ों का जब अंधाधुंध अनुकरण करने लगते हैं, अंग्रेज़ी सभ्यता का अनुकरण करते हैं, तो उसे ही हम भारत पर इंडिया के छा जाने का प्रतीक बताते हैं। जो लुट्टन पहलवान को लोक कलाकार के आसन से उठाकर पेट भरने के लिए हाय तौबा करने वाली निरीहता की भूमि पर पटक देती है। तो ये जो व्यवस्था है, ये जो समस्या है, इसके कारण ही लुट्टन पहलवान जैसा जो लोक कलाकार है वो उसके जीवन पर भी संकट आ जाता है। ऐसी स्थिति में गांव की गरीबी पहलवान जैसे शौक को क्या पालती। फिर भी पहलवान जीवट ढोल के बोल में अपने आप को न सिर्फ जलाए रखता है,
बल्कि भूख व महामारी से दम तोड़ रहे गाँवों को मौत से लड़ने की ताकत भी देते रहता है। कहानी के अंत में भूख महामारी की शक्ल में आए मौत के षड्यंत्र अब अजय लुट्टन की भरी पूरी पहलवानी को फटे ढोल में की पोल में बदल देते हैं। तो इस करुण त्रासदी में लुट्टन हमारे सामने कई सवाल छोड़ जाता है, और यह पोल पुरानी व्यवस्था की है या नई व्यवस्था की? क्या कला की प्रासंगिकता मतलब वो आज भी जो है उनका वो आज भी हमारे लिए महत्व रखती हैं या नहीं? तो व्यवस्था जो है और उसका कोई स्वतंत्र मूल्य भी है? तो मनुष्य की साधना और जीवन सौंदर्य के लिए अनेक कलाओं को प्रासंगिक बनाए रखने हेतु हमारी क्या भूमिका हो सकती है कि जो लोक कलाएं समाप्त हो जा रही हैं उनको आज उनके महत्व को आज भी बनाए रखने के लिए हमारी क्या भूमिका हो सकती है? ये हम इस पाठ में ये पाठ हमें ये बात सोचने पर मजबूर कर देता है, और निश्चय ही यह पाठ हमारे मन में ऐसे कई प्रश्न छोड़ देता है कि क्या हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो पढ़ते हैं पाठ पहलवान की ढोलक। जाड़े का दिन, अमावस्या की रात ठंडी और काली। मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव भयार्थ शिशु की तरह थर थर काँप रहा था। भयार्थ भय से डरा हुआ शिशु तो भय से काँपता हुआ जैसे बच्चा डर के मारे काँपने लग जाता है। तो जाड़े के दिन थे, अमावस्या की ठंडी रात थी, काली रात थी, और चारों तरफ मलेरिया और हैजा फैला हुआ था, और पूरा गांव जो है वो इस भयानक बीमारी से थर थर काँप रहा था। पुरानी और उजड़ी बांस फूल की झोपड़ी में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य था। अब घास फूस की झोपड़ियाँ थी, मतलब गांव इतना फला फूला नहीं था। अंधेरा और निस्तब्धता, अंधेरा था और चारों तरफ सन्नाटा था। निस्तब्धता, सन्नाटा। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। निस्तब्धता करुण सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा करी थी। तो अंधेरी रात थी जो है, और चारों तरफ सन्नाटा था, और उस सन्नाटे को दबाने की जो वहाँ पर सिसकियों की आवाज़ आ रही थी, उनको दबाने की जो है चेष्टा, अपने हृदय में दबाने की चेष्टा कर रहे थे लोग। आकाश में तारे चमक रहे थे, पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। बेटा देखिए, यहाँ इस पंक्ति में क्या बताया गया है कि जब कोई संकट आता है, हम दूसरे पर जब संकट आता है तो हम उस पर हंसते हैं। हम ये नहीं समझ पाते कि हम ये सोचते हैं हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम पर उसका हमसे कोई संबंध नहीं है, और हम उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन वो स्थिति कब हम तक आ जाएगी हमें नहीं पता। हमें तो हम वो सफलता, वो स्थिति वो हमारे जीवन में भी आ सकती है, हम इस बात को नहीं देखते हैं। और दूसरे के दुख पर आजकल जो खुशी होने की, जो अपना सुख ढूंढने की जो मानसिकता जो बढ़ती जा रही है, तो उसके बारे में यहाँ बताया गया है। सियारों का क्रंदन, रोना सियारों का, पेचक की डरावनी आवाज़ कभी कभी निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती थी। जो सन्नाटा था, रात का सन्नाटा था, उसको वो भंग कर देती थी। जो जानवरों की आवाज़ थी, गांव की झोपड़ियों से करहाने और कै करने की आवाज़, कै करने की उल्टियाँ हो रही थी। हैज़ा था, हैज़ा फैला हुआ था, मलेरिया फैला हुआ था, तो लोग उल्टियाँ कर रहे थे। बीमारी बहुत ज़्यादा एक भयानक रूप लिए हुए थी। हे राम, हे भगवान की टेर अवश्य सुनाई पड़ती थी। हर जगह यही पुकार, टेर मतलब पुकार, सुनाई देती थी। बच्चे भी कभी कभी निर्बल कंठों से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे। अब निर्बल कंठों से बीमार जो बच्चे थे, वो भी दुख के कारण, परेशानी के कारण माँ माँ कर कर पुकारते थे, रो पड़ते थे। पर इससे रात्रि की निस्तब्धता में विशेष बाधा नहीं पड़ती थी। लेकिन जो सुनसान रात थी, उसके सन्नाटे में कोई बाधा नहीं पड़ती थी। वो सन्नाटा वो फिर भी पसरा रहता था। कुत्तों में परिस्थिति को ताड़ने की एक विशेष बुद्धि होती है। वे दिन भर राख के घूरों पर गठरी की तरह सिकुड़ कर मन मार कर पड़े रहते थे। उनको भी महसूस हो रहा था कि जो भयानक स्थिति जो गांव में फैली हुई है। संध्या या गंभीर रात्रि को सब मिलकर रोते थे। शाम को या गंभीर रात्रि को सब मिलकर रोते थे कुत्ते।
तो रात्रि अपनी भीषणताओं के साथ चलती रहती और उसकी सारी भीषणताओं को ताल ठोक कर ललकारती थी। सिर्फ पहलवान की ढोलक की आवाज़ सुनाई देती थी। इस भीषण जो परिस्थितियाँ हो गई थी उसमें उस भीषणता को एक तरह से ललकारती हुई दिखाई देती थी उस समय पर पहलवान के ढोलक की आवाज़। संध्या से लेकर प्रातःकाल तक एक ही गति से बजती रहती, चट-धा गिड़-धा, चट-धा गिड़-धा, यानी आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा। बीच-बीच में चटाक चटधा, चटाक चटथा, यानी उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे। तो इस तरह का स्वर सुनाई देता था। यही आवाज़ मृत गाँव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी। इसी आवाज़ से लोगों को एक तरह से उत्साह उनमें जागृत होता रहता था। मृत संजीवनी भरती थी, तो मतलब जो निराश हो चुके थे लोग, परेशान थे, उनके अंदर एक तरह से मरने वाली जो स्थिति थी उनमें थोड़ी-सी एक जीवन की शक्ति भरने का काम करती थी पहलवान की ढोलक। लुट्टन सिंह पहलवान। अब इस पाठ का जो महत्वपूर्ण जो पात्र है वो है लुट्टन सिंह पहलवान। यूँ तो वह कहा करता था, लुट्टन सिंह पहलवान को होल इंडिया भर के लोग जानते हैं। अब वो कहता था कि लुट्टन सिंह को होल इंडिया मतलब पूरे देश के लोग जानते हैं, किंतु उसके होल इंडिया की सीमा शायद एक ज़िले की सीमा के बराबर ही हो। एक ज़िले तक ही उनको ही वो अपने पूरा इंडिया कहता था। ज़िले भर के लोग उसके नाम से अवश्य परिचित थे, ज़िले भर के लोग उसको जानते अवश्य थे। पूरा ज़िला जो था लुट्टन सिंह पहलवान को जानता था। लुट्टन के माता-पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चले गए थे। अब लुट्टन के जीवन के बारे में यहाँ बताया गया है कि लुट्टन के माता-पिता 9 वर्ष की आयु जब थी लुट्टन पहलवान की, तो उसके माता-पिता चल बसे थे और सौभाग्यवश शादी हो चुकी थी। उसका सौभाग्य था कि उस समय पर उसका विवाह हो चुका था, और वरना वह भी माँ-बाप का अनुसरण करता, नहीं तो वो भी अपने माँ-बाप की तरह ही जो है चल बसा होता। सास ने पाल पोस कर बड़ा किया, अब सास ने ही उसको पाल पोस कर बड़ा किया। बचपन में वह गायें चराता, धारोष्ण दूध पीता। धारोष्ण मतलब धार से निकला हुआ गर्म दूध, सीधा जो भैंस के थन से एकदम सीधा जो पिया जाता है, तो वो इस तरह से धारोष्ण दूध पीता और कसरत किया करता था। गाँव के लोग उसकी सास को तरह-तरह की तकलीफ़ दिया करते थे। गाँव के लोग जो थे उसकी सास को परेशान करते थे। लुट्टन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए ही सवार हुई थी। अब अपनी सास की तकलीफ़ को देखकर ही लुट्टन के मन में उनसे बदला लेने के लिए कसरत करने की धुन सवार हुई थी। नियमित कसरत ने किशोरावस्था में ही उसके सीने और बाहों को सुडौल और मांसल बना दिया था, मतलब मजबूत बना दिया था उसकी बाहों को और सीने को। जवानी में कदम रखते ही वह गाँव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। लोग उससे डरने लगे और वह दोनों हाथों को दोनों ओर 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर पहलवानों की भांति चलने लगा। वह कुश्ती भी लड़ता था। एक बार वह दंगल देखने शामनगर के मेले में वो कुश्ती देखने गया। पहलवानों की कुश्ती और दांव-पेच देखकर उसे रहा नहीं गया। जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती हुई आवाज़ ने उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी। ढोल की आवाज़ के कारण मतलब उसके अंदर भी उत्साह भर गया। बिजली पैदा करना, उत्साह पैदा होना। उसने बिना सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। शेर का बच्चा जो वहाँ का नामी पहलवान था, उसने चुनौती दे दी। शेर के बच्चे का असल नाम था चांद सिंह। वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब के पहल शामनगर मेले में आया था। पंजाब से आया था वो पहली बार ही। सुंदर जवान, अंग प्रत्यंग से सुंदरता टपक पड़ती थी, बहुत सुंदर था और मतलब उसका पूरा शरीर गठा हुआ था। 3 दिनों में ही पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह के अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पट्टों को पछाड़कर उसने शेर के बच्चे की टाइटल प्राप्त कर ली थी। उसने सभी पहलवानों को हरा दिया था। इसलिए वह दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब किलकारी भरकर छोटी दुल्की लगाया करता था। तो इस तरह से उसका एक अंदाज़ हो गया था। किलकारी मारकर वो दुल्की लगाया था। देशी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना से भी घबराते थे।
अपने टाइटल को सत्य प्रमाणित करने के लिए ही चांद सिंह बीच बीच में दहाड़ता फिरता था। अपने उस टाइटल को सही साबित करने के लिए वो बीच बीच में शेर का बच्चा को जो टाइटल उसको मिला हुआ था उसको वो सही साबित करने की कोशिश करता था। श्यामनगर के दंगल और शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की बातें कर ही रहे थे कि लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। राजा साहब उसे अपने दरबार में रखने की बात कर रहे थे और राजा साहब शिकार और दंगल के शौकीन थे। अब सम्मान प्राप्त चांद सिंह पहले तो किंचित उसकी स्पर्धा पर मुस्कुराया। अब उसको सम्मान मिल चुके थे, इतने सभी पहलवानों को हरा चुका था और फिर बाज की तरह उस पर टूट पड़ा और जो लुट्टन पर टूट पड़ा। फिर वो शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई। पागल है पागल, मरा है मरा मरा, पर बहारे बहादुर। लुट्टन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभाल कर निकल कर उठ खड़ा हुआ और पैंतरा दिखाने लगा। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवाकर लुट्टन को अपने पास बुलवाया और समझाया। अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए 10 का नोट देकर कहने लगा, जाओ मेला देखकर घर जाओ। अब जो राजा साहब थे उनको नहीं लगा था कि वो चांद सिंह से किसी भी तरह से स्पर्धा कर सकता था, तो राजा साहब ने उसको 10 रुपये दिए और मेला देखकर घर जाने के लिए कहा। नहीं सरकार, लड़ेंगे, हुक्म हो सरकार। लेकिन लुट्टन नहीं माना और उसने कहा कि नहीं सरकार, मैं तो लड़ूंगा और मुझे हुक्म दीजिए। तुम पागल हो, जाओ। मैनेजर साहब से लेकर सिपाहियों तक ने धमकाया। देह में गोश्त नहीं, मतलब शरीर में तो मांस नहीं है, लड़ने चला है शेर के बच्चे से। सरकार इतना समझा रहे हैं। अब वो कहने लगे आसपास के लोग कि सरकार महाराज इतना समझा रहे हैं फिर भी नहीं मान रहा है। दुहाई सरकार, पत्थर पर माथा पटक कर मर जाऊंगा। अब लुट्टन भी कहाँ मानने वाला था। मिले हुक्म, वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था। भीड़ जो थी वो अधीर हो रही थी। बाजे बंद हो गए थे। पंजाबी पहलवानों की जमात क्रोध से पागल हो उठकर लुट्टन पर गालियों की बौछार कर रही थी। दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी। कोई कोई लुट्टन के पक्ष में चिल्ला उठता था उसे लड़ने दिया जाए, कोई कोई बीच में चिल्ला रहा था कि उसे लड़ने दें। अकेला चांद सिंह मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था। जो चांद सिंह था उसने वो व्यर्थ ही बेकार में ही मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। पहली पकड़ में ही अपने प्रतिद्वंद्वी की शक्ति का अंदाज़ा उसे मिल गया था। जब पहली बार ही उसने पकड़ा था उसको तो उसे अंदाज़ा लग गया था कि लुट्टन कोई साधारण नहीं है। विवश होकर राजा साहब ने आज्ञा दे दी, लड़ने दो। बाजे बजने लगे। दर्शकों में फिर उत्तेजना फैली, कोलाहल बढ़ गया, शोर मतलब बढ़ने लगा। मेले में के दुकानदार दुकान बंद करके दौड़े। चांद सिंह की जोड़ी चांद की कुश्ती हो रही है। चटधा गिड़धा चटधा गिड़धा। देखिए इस तरह से कैसे ढोल संगीत, एक तरह से गद्य में भी संगीत यहाँ पर सुनाई देता है। भरी आवाज़ में एक ढोल जो अब तक चुप था बोलने लगा, ढोल बजने लगा। धक धीना धक धीना धक धीना, अर्थात वाह पट्टे। अब ये सब ढोलक की आवाज़ जो थी वो पहलवान को ऐसी लग रही थी कि ढोलक उसे कह रहा है वाह पट्टे। लुट्टन को चांद ने कसकर दबा लिया था। अरे गया गया, दर्शकों ने तालियां बजाई। हलवा हो गया हलवा। हंसी खेल नहीं है, शेर का बच्चा है बच्चों। अब सब जो है उसकी शेर के बच्चे की पर प्रशंसा करने लगे। चट गिड़धा चट गिड़धा चट गिड़धा, मत डरना मत डरना मत डरना। जैसे जैसे ढोल के स्वर लुट्टन के कानों में पड़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि इस तरह से ये जो स्वर हैं वो लुट्टन को कह रहे हैं मत डरना मत डरना मत डरना। लुट्टन की गर्दन पर कोहनी डालकर चांद चित्त करने की कोशिश कर रहा था। वहीं दफना दे बहादुर बादल सिंह अपने शिष्य को उत्साहित कर रहा था। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी, उसकी छाती फटने को हो रही थी अब, क्योंकि चांद सिंह ने उसको काफ़ी ज़ोर से पकड़ रखा था। राजमत बहुमत चांद के पक्ष में था, सभी चांद पहलवान के पक्ष में थे, सभी चांद को शाबाशी दे रहे थे। लुट्टन के पक्ष में थी सिर्फ ढोलक की आवाज़, जिसकी ताल पर वह अपनी शक्ति और दांव पेच की परीक्षा ले रहा था, अपनी हिम्मत को बढ़ा रहा था। कोई भी जो है वो लुट्टन की तरफ लुट्टन को उत्साहित नहीं कर रहा था। सभी चांद के बच्चे को, जो पहलवान था उसको ही उत्साहित कर रहे थे। सभी का उसी पर विश्वास था, लेकिन लुट्टन का ध्यान केवल ढोल की आवाज़ पर ही था। धाक धीना चिटकट धीना धाक धीना तिरकट धीना।
तीना। लुट्टन को स्पष्ट सुनाई पड़ा, ढोल कह रहा हो दाव काटो बाहर हो जा, दाव काटो बाहर हो जा। तो इस तरह से लुट्टन को ढोल की आवाज़ में ही दाव लगाने के अगले दाव लगाने के लिए जैसे ढोल की आवाज़ ही उत्साहित कर रही हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। तो लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। लुट्टन दांव काट कर बाहर निकला और तुरंत लपक कर उसने चाँद की गर्दन पकड़ ली और तुरंत उसने जैसे ढोलक की आवाज़ उस पर उसे दाव लगाने के लिए कहती हुई दिखाई दी, उसने तुरंत ही चाँद सिंह की गर्दन पकड़ ली। बाहर ही मिट्टी के शेर। अब वो मिट्टी के शेर क्योंकि अभी इतना नामी पहलवान नहीं था लुट्टन, तो इसलिए सबने उसको उसकी अब तारीफ़ करनी शुरू की। अच्छा बाहर निकल आया, इसलिए तो जनमत बदल रहा था। अब लोग जो थे, जनमत जो था, लोगों का जो मत था, अब वो चाँद सिंह की बजाय लुट्टन की तरफ मुड़ने लगा था। मोटी और भोंडी आवाज़ वाला ढोल बज उठा, चटाक चटधा चटाक चटधा, उठा पटक दे, जिसमें लुट्टन को केवल यही सुनाई दे रहा था कि उठा और पटक दे, उठा पटक दे। लुट्टन ने चालाकी से दांव और जोर लगाकर चाँद को ज़मीन पर दे मारा। धिना धिना धिक धिना अर्थात चित करो। लुट्टन ने अंतिम जोर लगाया। चाँद सिंह चारों खाने चित हो रहा। धा गिड़ धा, धा गिड़ धा, धा गिड़ धा, दा गिड़ धा, वाह बहादुर, वाह बहादुर, वाह बहादुर। और इस स्वर में जो है ढोल ही उसको उत्साहित करता हुआ नज़र आ रहा था। जनता यह स्थिर नहीं रह सकी कि किसकी जय जय ध्वनि की जाए। अब उसने कोई भी लुट्टन को नहीं जानता था, अब उनको नहीं पता था कि वो पहलवान कौन है और किसकी जय जयकार की जाए। फलतः अपनी अपनी इच्छा अनुसार किसी ने माँ दुर्गा की, महावीर की जी की, क्यों कुछ ने राजा श्यामानंद की जय ध्वनि की। अंत में सम्मिलित जैसे आकाश गूंज उठा। विजयी लुट्टन का कूदता फांदता ताल ठोंकता सबसे पहले बाजे वालों की ओर दौड़ा और ढोलों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। अब किसी ने भी लुट्टन को दांव पेच नहीं सिखाए थे, उसको ढोल की आवाज़ ही एक तरह से सुनाई दे रही थी और उसी में उसको दांव लगाने की प्रेरणा सुनाई दे रही थी। इसलिए लुट्टन ने केवल जाकर सबसे पहले ढोल को प्रणाम किया, उसको गुरु मानकर ढोल को ही उसने प्रणाम किया। फिर दौड़कर उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब के कीमती कपड़े मिट्टी में सन गए। मैनेजर साहब ने आपत्ति की, हे अरे अरे, किंतु राजा साहब ने स्वयं उसे छाती से लगाकर गदगद होकर कहा, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। कि मिट्टी से जुड़ा हुआ था, पहली बार ही किसी कुश्ती में वो इस तरह से आया था और पहली बार में उसने सबसे बड़े जो पहलवान था उसको हरा दिया। पंजाबी पहलवान की जमात चाँद सिंह की ओर आंखें पहुँच रही थी। अब चाँद सिंह की आंखों में आंसू थे और पंजाबी पहलवान सभी उसकी आंखें पहुँच रहे थे। लुट्टन को राजा साहब ने पुरस्कृत ही नहीं किया, अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। तब से लुट्टन राज पहलवान हो गया और राजा साहब उसे लुट्टन सिंह कहकर पुकारने लगे। राज पंडितों ने मुंह बिचकाया, हुजूर जाति का। अब क्योंकि लुट्टन जाति थोड़ी सी मतलब जाति ऊंची जाति का नहीं था, इसलिए सिंह लगाने पर सबने ऐतराज़ किया। लेकिन मैनेजर साहब क्षत्रिय थे, क्लीन शेव चेहरे को संकुचित करते हुए अपनी शक्ति लगाकर नाक के बाल उखाड़ रहे थे, मतलब गुस्सा हो रहे थे। चुटकी से अत्याचारी बाल को रगड़ते हुए बोले, हाँ सरकार, यह अन्याय है। राजा साहब ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना ही कहा, उसने क्षत्रिय का काम किया है। उसी दिन से लुट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। पौष्टिक भोजन और व्यायाम तथा राजा साहब की स्नेह दृष्टि ने उसकी प्रसिद्धि में चार चांद लगा दिए। कुछ वर्षों में ही उसने एक एक कर सभी नामी पहलवानों को मिट्टी सूंघाकर आसमान दिखा दिया। मिट्टी सूंघाना मतलब एक तरह से उनको हरा दिया। काला खां के संबंध में यह बात मशहूर थी। एक और पहलवान था काला खां, उसके संबंध में यह बात मशहूर ही थी कि वह जो ही लंगोट लगाकर आली कहकर अपने प्रतिद्वंद्वी पर टूटता है, प्रतिद्वंद्वी पहलवान को लकवा मार जाता है। लुट्टन ने उसको भी पटक कर लोगों का भ्रम दूर कर दिया। मतलब जिस जिस पहलवान के बारे में जो जो चीज़ें प्रसिद्ध थी, लुट्टन ने उन सब को एक तरह से झूठ साबित कर दिया और हर तरफ लुट्टन के ही चर्चे होने लगे। अब उसके बाद ही वह राज दरबार का दर्शनीय जीव ही रहा, मतलब सभी उसको देखना चाहते थे, दर्शनीय जीव बन गया था एक तरह से राज दरबार का। चिड़िया खाने में पिंजरे में जंजीरों को झकझोर कर बाग दहाड़ता,
हाँ ऊँ, हाँ ऊँ। सुनने वाले कहते राजा का बाग बोला। राजा का बाग उसको एक तरह से संज्ञा मिल गई थी। ठाकुर बाड़े के सामने पहलवान गरजता महावीर। लोग समझ लेते पहलवान बोला। मेले में वह घुटनों तक लंबा चोगा पहने अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह झूमता चलता। दुकानदारों को चुहल करने की सूझती, मतलब मजाक करते दुकानदार। हलवाई अपनी दुकान पर बुलाता, पहलवान काका ताज़ा रसगुल्ला बना है, ज़रा नाश्ता कर लो। पहलवान बच्चों किसी स्वाभाविक हंसी हंसकर कहता, अरे तनी मनी का है, ले आओ 1.5 सेर, और बैठ जाता। 2 सेर रसगुल्लों को उदरस्त करके, मतलब अपने पेट के अंदर उतार कर, मुंह में 8-10 पान की गिलोरियां ठूंसकर ठुड्डी को पान के रस से लाल करते हुए अपनी चाल से मेले में घूमता। मेले में दरबार लौटने की समय उसकी अजीब हुलिया रहती। आंखों पर रंगीन अबरब का चश्मा, हाथों में खिलौने की को नचाता और मुंह में पीपल की सीटी बजाता हंसता हुआ वह वापस जाता। बल और शरीर की वृद्धि के साथ बुद्धि का परिणाम घटकर बच्चों की बुद्धि के बराबर ही रह गया था। मतलब शरीर और ताकत उसकी बढ़ गई थी, लेकिन उसकी बुद्धि बच्चों जैसी हो गई थी। दंगल में ढोल की आवाज़ सुनते ही वह अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता था। उसकी जोड़ी तो मिलती ही नहीं थी, उसकी जोड़ी का कोई पहलवान मिलता ही नहीं था। यदि कोई उससे लड़ना भी चाहता तो राजा साहब लुट्टन को आज्ञा ही नहीं देते। इसलिए वह निराश होकर लंगोट लगाकर देह में मिट्टी मलकर और उछलकर अपने को सांड सा भैंसा साबित करता रहता था। बूढ़े राजा साहब देख देख कर मुस्कुराते रहते थे। यूं ही 15 वर्ष बीत गए। पहलवान अजेय रहा, मतलब कोई भी पहलवान को हरा नहीं पाया। वह दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता था। पहलवान की सास पहले ही मर चुकी थी। पहलवान की स्त्री भी 2 पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग सिधार गई थी। दोनों लड़के पिता की तरह ही गठीले और तगड़े थे। दंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता, वाह, बाप से भी बढ़कर निकलेंगे ये दोनों बेटे। तो सभी उसके बेटों को देखकर भी यही कहते थे। दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे कि आगे वो भी राज पहलवान घोषित हो चुके थे। अतः दोनों का भरण पोषण दरबार में ही हो रहा था। प्रतिदिन प्रातःकाल पहलवान स्वयं ढोलक बजा बजा कर दोनों से कसरत करवाता। दोपहर में लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान की भी शिक्षा देता। समझे? ढोलक की आवाज़ पर पूरा ध्यान देना। हाँ, मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है, समझे? ढोल की आवाज़ से के प्रताप से ही मैं पहलवान हुआ। दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना, समझे? ऐसे ही बहुत सारी बातें वह कहा करता। फिर मालिक को कैसे खुश रखा जाता है, कब कैसा व्यवहार करना चाहिए आदि की शिक्षा वह नित्य प्रतिदिन अपने बेटों को दिया करता था। अब किंतु उसकी शिक्षा दीक्षा सब किराए पर एक दिन पानी फिर गया। जो वो शिक्षा अपने बच्चों को देता था उस पर एक दिन पानी फिर गया। वृद्ध राजा स्वर्ग सिधार गए, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। नए राजकुमार ने विलायत से आते ही राज्य को अपने हाथ में ले लिया। जैसे ही वो विलायत गए हुए थे, वहाँ से आकर विदेश, मतलब वहाँ से आकर उन्होंने सारी राज्य को अपने हाथ में ले लिया। राजा साहब के समय शिथिलता आ गई थी। राजकुमार के आते ही दूर हो गई। जो ठहराव आ गया था वो राजकुमार के आते ही वो ठहराव दूर होने लगा। बहुत सारे परिवर्तन हुए। उन्हीं परिवर्तनों की चपेटाघात में पड़ा पहलवान भी। उन्हीं परिवर्तनों का बोझ, मतलब पहलवान पर भी उसका भी असर पड़ा। दंगल का स्थान घोड़े की रेस ने ले लिया। अब दंगल की जगह पर घोड़े की रेस होने लगी। पहलवान तथा दोनों भावी पहलवानों का दैनिक भोजन व्यय सुनते ही राजकुमार ने कहा, टेरिबल, मतलब बहुत उनको ज़्यादा लगा। नए मैनेजर साहब ने कहा, हॉरिबल। पहलवान को साफ जवाब मिल गया राजकुमार की तरफ से कि अब उनको निकाल दिया गया। राज दरबार में उनकी आवश्यकता नहीं है। उनको गिड़गिड़ाने का भी मौका नहीं दिया गया। गिड़गिड़ाने का मौका तक उनको पहलवान और उसके बेटों को नहीं मिला। उसी दिन वह ढोलक कंधे पर लटकाकर अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने गांव में लौट आया और वहीं रहने लगा। गांव के एक छोर पर गांव वालों ने उसे झोपड़ी बांध दी, उसकी एक झोपड़ी बनाकर उसे दे दी। वहीं रहकर वह गांव के नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। अब वहाँ पर बच्चों को कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने का खर्च गांव वालों की ओर से बंधा हुआ था। जिन बच्चों को वो कुश्ती सिखाता था उनके परिवार वाले खाना पीना भी दे देते थे। सुबह शाम वह स्वयं ढोल बजाकर अपने शिष्यों और पुत्रों को दांव पेच वगैरह सिखाया करता था। तो इस तरह से दांव पेच सिखाता था वो।
गांव के किसान और खेतीहर मजदूर के बच्चे भला क्या खाकर कुश्ती करते। अब जो गांव के किसान थे, मजदूर के बच्चे थे, अब कुश्ती करते तो कुश्ती के साथ साथ उनको खाने के लिए भी चाहिए, लेकिन इतना नहीं होता था खाने के लिए। धीरे धीरे पहलवान का स्कूल खाली पड़ने लगा। अंत में अपने दोनों पुत्रों को ही वह ढोलक बजा बजा कर लड़ाता रहा, सिखाता रहा। मतलब उसके जो लोगों को, उसने बच्चों को, गाँव के बच्चों को सिखाना शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे सभी दूर होते चले गए। अकस्मात गांव का पर यह वज्रपात हुआ। पहले अनावृष्टि, मतलब बारिश नहीं हुई, फिर अन्न की कमी हो गई। तब मलेरिया और हैजे ने मिलकर गांव को भूनना शुरू कर दिया। मतलब गांव हैजा और मलेरिया की चपेट में आ गया। गांव प्राय सूना हो चला था। घर खाली पड़ गए थे। मतलब इतनी मौतें हो चुकी थी। 2-3 लाशें उठने लगी। लोगों में खलबली मची हुई थी। दिन में तो कलरव शोर होता था, हाँ, चीख पुकार होती थी, हाहाकार, हृदय विदारक, मतलब हृदय को दुख पहुंचाने वाले रुदन के बावजूद भी लोगों के चेहरे पर कुछ प्रभा दृष्टिगोचर होती थी। फिर भी कुछ हंसी आती थी। शायद सूर्य के प्रकाश में सूर्योदय होते ही लोग काखने कुखने कराहते अपने अपने घरों से बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों और आदमियों को ढांढस बंधाते थे, एक दूसरे को ढांढस बंधाते थे कि सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या करोगी रोकर दुल्हन, जो गया सो चला गया, वह तुम्हारा नहीं था। वह जो था उसको जो तो देखो। भैया घर में मुर्दा रख के कब तक रोगे। कफन की क्या ज़रूरत है, दे आओ नदी में, इत्यादि। तो इस तरह से लोगों के पास अब कफन भी पहनाने की मतलब लोगों के पास हिम्मत नहीं बची थी। ऐसे ही लोग जो है शवों को नदी में बहाने लगे। किंतु सूर्यास्त होते ही जब लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते तो चूं भी नहीं करते। उनकी बोलने की शक्ति भी जाती रहती थी। पास में दम तोड़ते हुए पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की भी हिम्मत माताओं की नहीं होती थी। रात्रि की विभीषिका, मतलब जो एक रात्रि का जो सूनापन सन्नाटा जो था, उसको सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार कर चुनौती देती दिखाई देती थी। पहलवान संध्या से सुबह तक, शाम से लेकर सुबह तक, चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में वह संजीवनी शक्ति ही भरती थी। मतलब लोगों के एक तरह से जीवन जीने की शक्ति प्रदान करती थी। बूढ़े बच्चे जवानों को शक्तिहीन आँखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। सबको वो दंगल का दृश्य ही, उसकी आवाज़ सुनकर दंगल का दृश्य नज़र आने लगता था। स्पंदन शक्ति शून्य, स्नायुओं में भी बिजली दौड़ पड़ती थी। मतलब जो शून्य हो गए थे, जो उनकी जो चेतना थी वो शून्य हो चली थी, उसमें भी एक तरह से उत्साह आ जाता था। अवश्य ही ढोलक की आवाज़ में न तो बुखार हटाने का कोई गुण था और न ही महामारी की सर्वनाश शक्ति को रोकने की शक्ति थी। पर इसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों को आँख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी। मृत्यु से वो डरते नहीं थे, क्योंकि उनके अंदर एक तरह से लड़ने की हिम्मत आ जाती थी। दंगल का दृश्य उनकी आंखों में जो है नज़र आने लगता था। जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल की चपेटाघात में पड़े, असह्य वेदना से छटपटाते हुए दोनों ने कहा था, बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजाओ। चटाक चटधा सारी रात ढोल पीटता रहा पहलवान। बीच बीच में पहलवानों की भाषा में उत्साहित भी करता रहा, मारो बहादुर। प्रातःकाल उसने देखा उसके दोनों बच्चे ज़मीन पर निस्पंदन पड़े हैं, मतलब उनमें कोई भी हरकत नहीं है। दोनों पेट के बल पड़े हुए थे। एक ने दांत से थोड़ी मिट्टी खोद ली थी। एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने मुस्कुराने की चेष्टा की थी। दोनों बहादुर गिर पड़े। उस दिन पहलवान ने राजा श्यामानंद की दी हुई रेशमी जांघिया पहन ली, सारे शरीर में मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की, फिर दोनों पुत्रों को कंधों पर लादकर नदी में बहा आया। लोगों ने सुना तो दंग रह गए। कितनों की हिम्मत टूट गई, क्योंकि उस पहलवान एक जो सबकी हिम्मत बना हुआ था, अब उसके पुत्रों की मृत्यु पर जो गांव वाले थे उनकी भी हिम्मत टूटने लगी थी। किंतु रात में फिर पहलवान की ढोलक की आवाज़ प्रतिदिन की भांति सुनाई दी। लोगों की हिम्मत दुगनी हो गई। उनको लगा था कि उसके बेटों की मृत्यु के बाद पहलवान जो है वो टूट जाएगा और अब उसके ढोलक की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। लेकिन जैसे ही शाम हुई, लोगों को उसके ढोलक की आवाज़ सुनाई पड़ी।
तो उनके अंदर भी एक तरह से हिम्मत आ गई। संतप्त पिता माताओं ने कहा, दोनों पहलवान बेटे मर गए, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा है, मतलब इतनी हिम्मत है उसके अंदर। 4-5 दिनों के बाद एक रात को ढोलक की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी, ढोलक नहीं बोली। पहलवान ने कुछ दिलेर किंतु रुग्ण शिष्यों ने, मतलब कुछ दिलेर लेकिन बीमार, रुग्ण मतलब बीमार शिष्यों ने प्रातःकाल जाकर देखा, पहलवान की लाश चित पड़ी है। अब पहलवान की भी मृत्यु हो गई थी। आंसू पोंछते हुए एक ने कहा, गुरुजी कहा करते थे, जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित नहीं पेट के बल सुलाना। मैं ज़िंदगी में कभी चित नहीं हुआ और चिता सुलगाने के समय ढोलक बजा देना। वह आगे बोल नहीं सका। तो इस तरह से उसके जो शिष्य थे उनको याद आया कि पहलवान ने मरने के बाद भी एक तरह से अपने ये कहा था कि वो उसने कभी चित्त मत लेटाना, मतलब उसने कभी हार नहीं मानी, कभी पीठ नहीं लगाई और मरने के समय पर भी उसे उल्टा लेटाने के लिए ही कहा। और ढोलक जिसे वो अपने पूरे जीवन मानता रहा, वो ढोल उस बजाने को कहा। तो इस तरह से व्यवस्था परिवर्तन हुआ। पहलवान का जीवन एकदम से बदल गया। राज पहलवान से वो एक साधारण व्यक्ति बनकर रह गया। वो व्यवस्था परिवर्तन के कारण ही जो उसकी जो कला थी पहलवानी की जो कला थी वो बेकार हो गई, व्यर्थ हो गई। तो यही तो इस तरह से जो कलाकार हैं जो हमारे उनकी जो व्यवस्था परिवर्तन के कारण जो लोक कलाकार हैं, उनके जीवन पर किस तरह से संकट आ जाता है, उसी के बारे में, उसी को दर्शाता है ये पाठ और एक तरह से हमें सोचने पर विवश कर देता है कि हमें उन लोक कलाओं को ज़िंदा रखना चाहिए। आशा है आपको पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।